वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि मंगल भवन मंगलहारी उमा जपते ही त्रिपुरारी। देखिए हम शिव पुराण का कथा आप लोगों को थोड़ा थोड़ा रोज भेज रहे हैं। आप लोग शिव पुराण का कथा मन लगा के अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि थोड़ा सा सुनने का इतना बड़ा पुण्य है, इतना बड़ा महत्व है। तो अगर हम ध्यान पूर्वक कार्य से सुनेंगे तो उसका कितना बड़ा महत्व होता है। इसीलिए जब भी आप लोग शिव पुराण सुनिएगा तो इसको सबको भेजिए, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इसको सबको भेजिए, क्योंकि भेजने से आप लोग को भी पुण्य मिलेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि शिव पुराण रोज़ आप लोग सुना करिए। हम आप लोग बार बार बोलते हैं कि चंचुला रास्ते में जाते समय शिव पुराण सुनी थी तो इतना बड़ा पुण्य है, तो आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो क्यों नहीं पुण्य होगा। तो इसलिए शिव पुराण का बहुत बड़ा महत्व है, आप लोग सुनिए। मुनियों ने कहा, हे सूत जी, उस परम तत्व का मनन और श्रवण किस प्रकार किया जाता है। अब देखिए सूत जी पूछ रहे हैं कि शिव पुराण में हम किस तरह से भगवान का मनन चिंतन करें। तो भगवान ने कह रहे हैं कि कीर्तन किस प्रकार से होता है। ब्रह्मा जी बोले, मन की युक्तियाँ, ईश्वर की पूजा, तप, गुण, रूप, चरित्र, समर्पण, जैसे मन से समर्पण, मन से भगवान का याद, मन से भगवान का कीर्तन करना चाहिए, मन से ही भगवान पूजा स्वीकार करती हैं। देखिए शिव पुराण की कथा कहती है कि एक ब्राह्मण थे। ब्राह्मण बहुत दरिद्र थे, उनके पास कोई पैसा कौड़ी नहीं था, लेकिन वो कहीं जाते थे मंदिर में तो उनका इतना बड़ा इच्छा था कि हे भगवान, हम भी बहुत शौक है, हम आपको दूध चढ़ाएं, दही चढ़ाएं, घी चढ़ाएं, खीर का भोग लगाएं। उनको बहुत इच्छा था कि हम भगवान का मनन करें, चिंतन करें। लेकिन कहीं कथा में सुने थे, शिव पुराण का कथा हो रहा था और वो कथा में रास्ते में जा रहे थे, वो कथा में ही सुन लिए कि अगर मन से तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मन से अगर आँख मूंद के भगवान को आप भोग लगा रही हैं तो भगवान आपका पूजा स्वीकार करेंगे। उनके दिमाग की बातें घुस गया। वो गए मनकनका घाट। अब मनकनका घाट पर आसन बिठाए। अब बिछाने के बाद आँख मूंद लिए। अब लगे मनन करने कि हम भगवान पाठ की पूजा कर रहे हैं, भगवान शंकर को बनाए हैं। अब भगवान को पहले जल अर्पण किए हैं, फिर दूध चढ़ा रहे हैं, फिर जल चढ़ा रहे हैं, फिर दही चढ़ा रहे हैं, फिर जल चढ़ा रहे हैं, फिर घी चढ़ा रहे हैं, फिर जल चढ़ा रहे हैं, फिर शहद चढ़ा रहे हैं, फिर जल, फिर शक्कर, इसी तरह पंचामृत चढ़ाए, फिर जल चढ़ाए। अब भगवान को सब पंचामृत चढ़ाने के बाद उनको सेंट लगाए, अबीर लगाए, बुक्का लगाए, चंदन लगाए, फिर अच्छा मन ही मन भगवान की इतना भव्य श्रृंगार किए कि श्रृंगार करने के बाद तो भगवान को भोग लगाए। अब भोग में आँख मुने हैं और उनका मन था कि आज हम भगवान को खीर का भोग लगाएंगे। देखिए भगवान का चमत्कार। आप लोग अगर सुनेंगे तो कहेंगे वास्तव में भगवान है, मन से ही भगवान सुनते हैं, ऊपरी मन से नहीं सुनते हैं। मेरा मन कहाँ है, मन को विचार करना चाहिए। जो मन का विचार करता है भगवान उसी का सुनते हैं। अब ऊपरी आप भगवान भगवान करते रहे, राम राम करते रहे, मन कहीं और है। खाना बना रही हैं, अब सीताराम सीताराम, ओम नमः शिवाय, देखिए क्या हो रहा है घर में। ऐसे भगवान नहीं सुनते हैं। मन एकदम एकाग्र कर लीजिए। जिस भगवान का आप नाम ले रही हैं उस भगवान की छवि आपके सामने होना चाहिए। उसी को कहते हैं मनन चिंतन। अब सोचिए तो वो ब्राह्मण क्या हुआ कि गया खीर बनाने। अब वो खीर जब बनाया तो मन में आँख मूना है, हे भगवान कहीं खीर गरम तो नहीं है। अंगुरी ना के टोने लगा, खीर गरम तो नहीं, मेरे भगवान का, मेरे प्रभु का मुंह तो नहीं जल जाएगा। वो ज्यों अंगुरी डाला उसका निद्रा भंग हो गई। उसका मानस जो भगवान का चिंतन कर रहा था वो खुल गया और देखा तो सचमुच उसका अंगुली जल गया, अंगुली में झलका पड़ गया। कहे अरे कैसे हो गया, हम तो मन से भगवान का पूजा कर रहे थे, कैसे मेरा अंगुली जल गया, कैसे भगवान मेरा मन का पूजा मानसिक स्वीकार। उसके मन में इतना विचार हो गया कि जब मन से ही भगवान भोग लगा लिए, मन से ही भगवान सुन लिए, तो हम मन से क्यों नहीं पूजा करें। अब वो अपना क्या किया कि अपने घर गया। अब उसके पास कोई सामग्री नहीं था, लेकिन भगवान का उसका पूजा करने का बहुत मन। तो सवेरे उठता था, स्नान ध्यान जब पूजा करता था, करने के बाद अपने आसन पर बैठ जाता था। अब बैठने के बाद मनन करने लगा
कि हम भगवान को पंचामृत से स्नान करा रहे हैं, भगवान को चंदन लगा रहे हैं, भगवान को सेंट लगा रहे हैं, भगवान को मुख में तांबूल दे रहे हैं, लौंग लाची दे रहे हैं, दक्षिणा चढ़ा रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। अब लगा मनन से चिंतन करें। करते 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 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 4 महीना, उसके बाद भगवान प्रकट हो गए। अब भोलेनाथ जब पार्वती के साथ प्रकट हो गए तो कहें भोलेनाथ कि पार्वती माता तुम्हारे मन से पूजा करे, कर तो रहा है तुम्हारा पूजा, तुम क्यों नहीं प्रकट होकर दर्शन देते। और उसके पैर पर गिर गया। गिरने के बाद शंकर पार्वती अपने रूप में नहीं आए थे, रूप बदल के आए थे, लेकिन तभी वो पहचान गया मन से कि हाय मेरे आराध्य। अब उसकी इतना आंसू गिरा कि प्रभु का पैर धुल गया उसके आंसू से। जब पैर धुल गया तो भगवान कहे उठो, तुम मेरे प्यारे भक्त हो, मन से इतना मेरे पूजा, तुम्हारा सारा पूजा हम स्वीकार किए हैं, बोलो तुमको क्या चाहिए, जो कुछ चाहिए हम तुमको देने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो कह रहा है प्रभु आपका दर्शन हो गया, हमको कुछ नहीं चाहिए। कहे नहीं, आपको जो चाहिए बोलिए, हम आपको देने के तैयार हैं। कहे जिसको भगवान का, लक्ष्मी पार्वती माता भोलेनाथ का दर्शन हो जाए उसको क्या कमी है, उसको क्या चाहिए। इतने में भगवान से कहा कि आप तो भगवान अंतर्यामी, हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, बस हमारा यही मन था कि हम मन से आपका पूजा करें। और भगवान हमारे सामने प्रकट हो गए। तो इसीलिए कहते हैं सच्चे मन से पूजा करने वाले को भगवान हर समय हर साथ रहते हैं। तो इसीलिए नारद जी कहते हैं कि प्रभु जो भी शरीर कहीं भी रखे, काम में, धंधा में, अपने ड्यूटी में, लेकिन मन भगवान में रखे। अब भगवान वही पूजा स्वीकार करते हैं जो मन से भगवान का पूजा करता है। तो आप लोग से बार बार हमें ही कहते हैं कि मन से पूजा करिए। देखिए भगवान कैसे प्रकट होते हैं, आपके साथ साथ रहेंगे, आपका सारा इच्छा का पूर्ति कर देंगे। और उसी में सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, इन साधनों के महाशय के विषय में हम आप लोगों से बहुत पुराना इतिहास कहते हैं, आप लोग सावधान होकर सुनिए। किसी समय परमाशर मुनि ने सुपुत्र हमारे गुरु व्यास जी को सरस्वती नदी के पूर्ण तट पर तप कर रहे थे। अपनी इच्छा से सूर्य के समान तेज विमान पर बैठकर जाते थे। सनत कुमार की अकस्मात वहां पहुंच गए। उन्होंने मेरे पर एकाग्र होकर आगे महादेव के पुत्र सनत कुमार को देखा। उन्होंने आश्चर्य चिंता से कहने लगे कि हे सनत कुमार जी। बोले, हे मुनि, तुम सत्य वस्तु परम तत्व ध्यान करो, शिव रूप हो जाओगे। जो मन से साक्षात भगवान का पूजा करता है, भगवान का सत्कार करता है, भगवान उसको हमेशा हमेशा अपन दर्शन देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि तुम भी मन लगा के भगवान का ध्यान करो। ये शिव पुराण कहती है कथा, हम नहीं कह रहे हैं, शिव पुराण स्वयं कह रहे हैं। जब श्री व्यास जी बोले सनत कुमार ऐसा कहा, तब परम समर्थ महामुनि निश्चय रूप से सबसे महान साधन का सनत कुमार जी कहने लगे, हे व्यास, प्रथम मुझे अन्य साधन भ्रमण हुआ। मंदाचल पर पर्वत तप करने लगा। शिव जी की आज्ञा से भगवान नंदीश्वर आए। श्रवण कीर्तन और मनन सर्वोत्तम वेद समस्त मुनि साधन शिव के ने मुक्ति के लिए उन्हें मनन किया, अभ्यास किया। तत्पर व्यास जी उपदेश दिए कि हे ऋषि, कहाँ सूत जी आपने लोगों को श्रवण कीर्तन मनन का उपदेश दिया है। जो श्रवण मनन कीर्तन करता है उसके पर भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है। जो एक घड़ी आधे में पुण्यात, जो सत्संग करता है, कीर्तन करता है और भगवान शिव का नाम लेता है, उठते बैठते चलते, भगवान उसके हृदय में वास करते हैं। अब आगे की कथा कल आप लोग को सुनाएंगे। ये कथा इतना है। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवने मंगलहारी, उमा जपत यही त्रिपुरारी। अब देखिए इसी पुराण का थोड़ा कथा आप लोग रोज सुनिए और सबको भेजिए। नहीं आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। कम से कम इतना तो करिए कि हमको खुशी मिले कि आप लोग सुन रहे हैं, हमको आप लोग सुनेंगे, हमको खुशी मिलेगा। अब देखिए इसी में एक कहानी शिव जी का सुन लीजिए, कितनी बहुत सुंदर कहानी है। देखिए एक कुम्हार था, वो हमेशा शंकर जी का पूजा करता था। जैसे मट्टी का घड़ा, मट्टी का पुड़वा बनाता था और उसको कोई संतान नहीं थी, तो वो हमेशा शंकर जी गोल गोल बना के और उसी में अपने मग्न रहता था। दोनों मियाँ बीवी, खाली पति पत्नी थी और उसको कोई संतान, न कोई लड़का न कोई लड़की, कुछ नहीं था। और उसको पूजा करते करते, भगवान का चिंतन करते करते बहुत साल बीत गया। तो एक दिन कुम्हार से बोला कि हे कुम्हार,
हमारे पास तो कोई औलाद नहीं है, एक मट्टी का पुतला बना के हमको दे दीजिए, उसी को हम अपन बेटी समझ के उसी के साथ हम बात करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, उसी के साथ हम रहेंगे। तो कहाँ का ठीक है, क्यों नहीं बना देंगे। वो एक मट्टी का पुतला खूब सुंदर का बना दिया। अब बनाने के बाद और उसको खूब बढ़िया सा सुंदर का साड़ी पहना दी, नथुनी पहना दी, मांग टीका नथिया कुल, इतना सुंदर मूर्ति, जो देखता था बहुत सुंदर मूर्ति, जो देखता था बहुत सुंदर, कहे ये मूर्ति नहीं मेरी बेटी है। उसी के साथ वो अपना हमेशा खेलती बात करती करती थी। अब भगवान शंकर जी का नाम लेती रहती थी, भगवान भोलेनाथ का पूजा करती थी। तो एक दिन पार्वती शंकर जी जमीन पर विचरने के लिए आए, घूमते घूमते उसके घर गए। तो कहें कि भाई हमको बहुत तेज भूख प्यास लगा, कुछ खिला दो। कहें क्यों नहीं, उसके घर में जो था दोनों जनी के बैठा के खिलाई पिलाई। भगवान कहें क्या चाहिए तुमको। माने पार्वती का निगाह मूर्ति पर पहुंच गया, मूर्ति इतनी सुंदर, इतनी पार्वती का दिमाग घुस गया कि मूर्ति तो बहुत सुंदर है। तो कहें हाँ हमारे पास कोई औलाद नहीं है, तो इसलिए मूर्ति का हम पूजा करें। अब पार्वती माता शंकर जी से कहने लगी, हे भोलेनाथ, हे देवों के देव, आप सब कुछ जानते हैं, इनको इतना दिन से आपका पूजा पाठ करें, आप कोई औलाद नहीं दिए, कम से कम मेरे मूर्ति में जान डाल दीजिए कि बेटी बना दीजिए। तो कहें कि कैसे हम बेटी बना दें, मूर्ति में कोई जान डालता है। कहें नहीं आप सब कुछ कर सकते हैं। अब पार्वती जिद कर दी, कहें अगर नहीं डालेंगे तो इस घर से हम जाएंगे नहीं, टस से मस नहीं होंगे। अब एकदम जिद पर अड़क गई है। भोलेनाथ को ऐसा करना पड़ा। अब भोलेनाथ क्या करे कि मूर्ति देखा तो कोई जा रहा था रास्ते में, कोई मांग भर दिया, कोई साड़ी पहना दिया, कोई गहना पहना दिया, इसी तरह उस मूर्ति को सब सजा बजा दिए। तो क्या हुआ कि जब मूर्ति में जान डाल दी तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि अभी मूर्ति लड़की बन गई, अब लड़की हो के घर घर घूमने लगी। अब इतनी खुश हुई, हे भोलेनाथ देवों के देव, हे महादेव, आप क्या नहीं दे सकते हैं। जो आपका आराधना करता है, आपका चिंतन करता है, आप उसको सब कुछ दे देते हैं। मूर्ति मेरी बेटी बना दी है। वो बेटी को लेके अब वो बड़ी खुश। अब बेटी 2 साल 4 साल के दिन पर दिन बेटी बड़ी होने लगी। मामा कहने जब बेटी बड़ी हुई तो कहने लगा कि अब बेटी का शादी ब्याह करना। तो बेटी कही माता पिता मेरा शादी तो हो चुका है, जो हमको गहना पहनाया, जो हमको साड़ी पहनाया, जो मेरे मांग में सिंदूर था, वही तो मेरा पति है। तो कहें बेटा ऐसे कैसे हो सकता है। कहें कि नहीं, आप मूर्ति को रखी थी, कोई आया था हमको मांग में सिंदूर पहना दिया, नथिया पहना दिया, साड़ी पहना दी। अब उसको बुलाया गया, सब लोग पूरे गांव बुलाए गए कि भाई कौन आया था। अब वो आया तो कहे हाँ हम ही सिंदूर पहना दिए, मूर्ति देखे तो हम पहना दिए। कहे वो मूर्ति लड़की बन गई, अब वो आपकी पत्नी हो गई, आप इसको ले जाना पड़ेगा। कहे ठीक है। अब वो पत्नी बना के अपने घर ले गई। अब ले गई, अब भोलेनाथ के प्रसाद से तो उसमें आत्मा मिला था, तब भोलेनाथ का संस्कार तो उसमें रहेगा। अब वहाँ गई, वो भोलेनाथ का चिंतन मनन करने लगी। अब इसी में एक हाथ घुमाए भोलेनाथ, उसका घर बन गया, महल बन गया, उसके घर में सुख शांति समृद्धि हो गया। देखिए हम बार बार आप लोगों से कहते हैं कि पूजा पाठ मनन चिंतन भगवान का स्मरण कहीं व्यर्थ नहीं जाता है। इसीलिए कहते हैं कि आप लोग रोज़ पूजा करिए, पाठ करिए, मनन करिए, चिंतन करिए। जो ऐसा करता है उसके घर में सुख शांति समृद्धि हो जाती है। आप जैसे आज अष्टमी है, आज अष्टमी का कितना बड़ा महत्व है। जो अष्टमी के दिन भगवान के मंदिर में जाएगा, बेलपत्र चढ़ाएगा, जल चढ़ाएगा, भगवान को दिया जलाएगा, क्या व्यर्थ जाएगा। तो बार बार हम यही आप लोग से कहते हैं कि अनजाने में कोई एक घड़ी कथा सुन लेता है, उसका इतना महत्व है। एक इसीलिए कहते थे कि एक चोर था, रास्ते में जा रहा था और वो बुरा कर्म कर रहा था, लेकिन वो खाली भगवान के मंदिर में ले गया, कूड़ा मतीन फेंक दिया, तो भगवान इतना बड़ा उसको पुण्य दे दी। तो जो मन से भगवान का मनन करेगा, चिंतन करेगा, भगवान का नाम लेगा, तो क्या भगवान उसको नहीं देंगे। तो इसीलिए बार बार हम कहते हैं उठते बैठते चलते भगवान का चिंतन करिए, भगवान सब कुछ दे देंगे। देवों के देव महादेव हैं, भंडारी हैं। ये शिव पुराण जो हम आप लोग को भेजते हैं, सुनते हैं, आप लोग सुनिए, सबको बांटिए, सबको भेजिए। और देखिए मेरा चैनल आप लोग को अच्छा लगे, कथा पुराण की चैनल है, अगर आप लोग को अच्छा लगे, पौराणिक कथा के नाम से प्रसिद्ध है, तो उसको आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। बोलिए भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। हर हर महादेव, घर घर महादेव।